मैं कहता हूं कहां लिखा है? झूठ क्यों बोलते हो? आला हजरत ने हराम थोड़ी ना लिखा है ताजियादारी को। उन्होंने लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के रोजे का नक्शा बनाना जायज, मुरव्वेजा हराम। मुरव्वेजा कैसा? जिसमें शराबी चले जाए। मुरव्वेजा कैसा? जिसमें दारू पीकर आदमी शरीक हो रहा है। मुरव्वेजा कैसा? जिसमें गुनहगार बदकार लोग आ रहे हैं। तो गुनहगारों का आना बंद करो, ताजियेदारी बंद मत करो। गरीब नवाज चौक मिलेगा, आला हजरत चौक मिलेगा, ताजु शरिया चौक बनाया हुआ है, हजारों चौक बने हैं, कोई हराम नहीं। इमाम का चौक हराम कैसे? बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों ये दो मुही बात? क्यों ये दो मुही फैसले? क्यों? समझ में आ जाता है कि आपका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई टशन है क्या? आपको या हुसैन का नारा अच्छा नहीं लगता क्या? मेरे भाई, इसी को बुग़्ज़े इमाम हुसैन कहा जाता है। कुरान माल अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। हाथ जाकर कह दे एक बार या अली, या अली। मजमा कह दे या अली, या अली। कुरान का साथी बनाया अहले बैत को। ये साथी कब तक रहेंगे? ये बैल जोड़ी वालों, ये जोड़ी कब तक रहेगी? तवज्जो से सुनिएगा। जब तक अली रहे, कुरान अली का साथी रहा। हुसैन रहे, कुरान हुसैन का साथी। इमाम हसन का साथी, हजरत इमाम जाफर सादिक का, ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम बाकर का, इमाम जाफर सादिक के अलावा जिस कदर अहले बैत हैं, सबका कुरान साथी रहा, साथी रहा। गौसे आजम का कुरान साथी, गरीबे नवाज का कुरान साथी, मखदूमे अशरफ का कुरान साथी, साबिरे आजम का कुरान साथी, वारिसे आजम का कुरान साथी और मदारुल आलमीन का कुरान साथी, अहले बैत मुस्तफा का कुरान साथी रहेगा, रहेगा। कंजुल उम्माल ही की हदीस का तर्जुमा पढ़ रहा हूं। आका ने फरमाया कि जब जब नफसी नफसी का आलम होगा, कुरान और अहले बैत चलते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। आका ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान और सैयद, ये दोनों मिलकर के मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करने के लिए आएंगे। मुझे बाद में आना था, प्रोग्राम में बाद में आना था, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से इजाजत ली कि मुझे बैल जोड़ी वालों को कुरान की जोड़ी के ताल्लुक से बताना है। वाह वाह वाह। और सुनिए, हुजूर की एक हदीस मैंने पढ़ी है। आका ने इरशाद फरमाया कि किसी का के झूठे होने के लिए ये बात काफी है। तवज्जो, हदीस पढ़ूंगा, हदीस। किसी के झूठे होने के लिए यह बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बातों को कह देता हो। आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी, सुनते होंगे, फला बुरा है, फला में ये बुरी आदत है, फला जमात बुरी है। लेकिन जब उनसे पूछो फला जमात की बुराई का सबूत क्या है, तो वो बगल झांकते हैं। सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन बुरा है, उनकी जमात बुरी है। मेरे भाइयों, ये जमात जो बुरी कही जाती है, सिलसिले बुरे कहे जाते हैं, पीर बुरे कहे जाते हैं, वो इसलिए नहीं कि ये बुरे हैं, इसलिए कि उनसे हसद हुआ करता है। मैं साफ साफ आपसे अर्ज करना चाहता हूं, क्लियर अर्ज करना चाहता हूं। कभी सोचा है आपने रसूलुल्लाह का नवासा, वारिसे आयाते कौसर, सवारे दोषे पैगंबर, जिगर गोशाए बुतूल, सुकूने कल्बे रसूल, शहनशाहे कौनैन यानी सैयदना इमाम हुसैन। मानते हो ना इमाम हुसैन को? कौन कौन मानता है? जरा कह दे या हुसैन।
झूम कर कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब सवाल बैल जोड़ी वालों से, इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया कि नहीं? बोलो भाई, किसने शहीद किया? बजरंग दल वालों ने? बोलो भाई, आरएसएस वालों ने? बोलिए ना, हिंदू महासभा वालों ने? किसने? फिर किसने? मुसलमानों ने। मुसलमानों ने अपने रसूल के नवासे को मारा, अपने रसूल के नवासे के बेटे की गर्दन पर तीर चलाया, अपने रसूल के नवासे के 18 साल के अली अकबर के सीने पर बरछी मारी। जब ये काफिला चला है करबला से होता हुआ यजीद के दरबार की तरफ, 72 सर नेज़े पर थे और उन 72 सरों को लेकर ये मुसलमानों का काफिला, कलमा पढ़ने वालों का काफिला अपने नबी के नवासे को लेकर के तलवार की नोक पर चल रहा है। साथ में 71 सर और हैं। एक ईसाई के मकाम पर रुके ये लोग। ईसाई ने कहा कि ये सर किसका है? तो कहा बागी का है, बागी का। कहा कौन बागी है? कहा हुसैन। कहा हुसैन के वालिद का क्या नाम? कहा अली। कहा अली, ये नाम तो सुना हुआ है, ये तो मुसलमानों के नबी के भाई हैं और दामाद हैं, चचाजाद भाई हैं और दामाद हैं। कहा हाँ, कहना पड़ा हाँ, रसूलुल्लाह के नवासे हैं ये जिनका सर है। आए हाय बैल जोड़ी वालों, तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की। अपने रसूल के नवासे को मारा इसी मुसलमानों की जमात ने। उसने कहा ईसाई ने कि तुमने अपने रसूल के नवासे को मार दिया। हम ईसाई हैं, ईसाई। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े की टाप भी किसी मकाम पर पड़ती है, हम वहां पर सजदे किया करते हैं, और तुमने अपने रसूल के नवासे को मार दिया। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है, अपने रसूल के नवासे को खुद ही मुसलमान मार रहा है तो कैसे मार रहा है? मस्जिदों पर यजीदी इमाम, मिंबरों पर यजीद की तारीफ करने वाले लोग, जलसों में यजीद की तारीफ करने वाले लोग, कि लोगों को बताया ही नहीं गया इमाम हुसैन की शान क्या है, इमाम हुसैन का मर्तबा क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात क्या है। लोगों में ये फेमस कर दिया गया कि ये बागी हैं, ये हुकूमत के बागी हैं, ये शरीयत के बागी हैं, ये तरीकत के बागी हैं, ये हुकूमत के बागी हैं। लेकिन किसी ने नहीं बताया ये हुसैन वो है जो नबी का नवासा है, ये हुसैन वो है जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, ये हुसैन वो है जो फातिमा का बेटा है, ये हुसैन वो है जो अली का लख्ते जिगर है, ये हुसैन वो है जिसकी गर्दन को मुस्तफा बोसे दिया करते थे, ये हुसैन वो है जिसके माथे को मुस्तफा चूमा करते थे, ये हुसैन वो है जो कभी कांधे पर होता था, कभी सीने पर मुस्तफा के होता था, कभी शिकम पर मुस्तफा के बैठता था, और जब नमाज में मुस्तफा होते थे तो कांधे पर जब बैठ जाता था मुस्तफा सजदा तवील कर दिया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बैल जोड़ी वालों, नारे हुसैनी, नारे हुसैनी, नारे हुसैनियत, नारे मदारियत, नारे मदारियत, नारे मदारियत, नारे रिसालत। जिस तरह बैल जोड़ी वालों इमाम हुसैन की जात को, उनकी शख्सियत को, उनके मर्तबे को, उनके मकाम को लोगों से छुपाकर 22,000 से ज्यादा को जहन्नमी बना दिया गया। तवज्जो। उसी तरह आज मैं आपको बताऊं, मेरा नाम है सैयद शजर अली, मेरे वालिद का नाम है सैयद महजर अली, उनके वालिद का नाम है अबुल वकार सैयद कल्बे अली।
उनके वालिद का नाम है हजरत सैयद खुशवक्त अली, उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल सुबहान, हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस, उनके दादाओं के दादा हैं हजरत जाफर, उनके वालिद उनके दादा हुजूर सरकार सैयदना अबू तुराब फंसूर हैं, और उनके दादाओं के दादा में नाम आता है हजरत काजी महमूदुद्दीन का। उनके सगे भाई हैं हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन। नारे तकबीर। मदारुल आलमीन के वालिद का नाम हुजूर सरकार सैयदना अली हलबी है। अली हलबी के वालिद हैं सैयद बहाउद्दीन, उनके वालिद हैं सैयद जहीरुद्दीन, उनके वालिद हैं हुजूर सरकार सैयदना इस्माइल, उनके वालिद हैं सैयद अहमद, उनके वालिद हैं इस्माइल अव्वल, उनके वालिद हैं हुजूर सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक, जिनके कूंडे खाते हो। इमाम जाफर के सादिक है इमाम बाकर, इमाम बाकर के वालिद इमाम बाकर के वालिद हैं हजरत सरकार सैयदना इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम जैनुल आबिदीन के वालिद वारिसे आयाते कौसर, सवारे दोशे पैगंबर, जिगर गोशाए बुतूल, सुकूने कल्बे रसूल, शहनशाह कौनैन सैयदना इमाम हुसैन है। हुसैन के वालिद फातह खैबर, दामाद पैगंबर हुजूर सरकार सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। उनके वालिद हजरत अबू तालिब। अब मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ, किसी से जाके पूछिए, आप कहिए मकनपुर शरीफ के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेंगे सिलसिला नहीं है। क्या कहेंगे? सिलसिला नहीं है। हमें तुम्हें इतना पता है सिलसिला सोख्त है, ये तो बता देते हो। ये क्यों नहीं बताते हो कि आला हजरत भी मदारी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात क्लियर कर दूं मैं यहां, अहले सुन्नत के जिस कदर उलमा हैं, मुजद्दिदीन हैं, उन सब को जितना मानना चाहिए उतना हम मानते हैं। बेशक उनका हक जितना है मानने का उतना मानते हैं। बेशक चाहे गौसे आजम सरकार हो, आले रसूल हैं। बेशक वारिसे पाक हो, आले रसूल। बेशक जिस कदर औलिया हैं सबको मानते हैं। और सुन्नियों के जिस कदर आलिम हुए, मुजद्दिद अल्फसानी हो, शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, फाजिले बरेलवी, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इन सब को इस हक से हम मानते हैं कि इनसे इल्मी इख्तिलाफ जायज है। इल्मी इख्तिलाफ इनसे जायज है। इस एतबार से जो उनका हक है एक आलिम के तौर पर, एक मुजद्दिद के तौर पर, वली हो, औलिया हो, उनके औलिया होने के तौर पर मानते हैं। अब भाई खुदा थोड़ी ना मान लिया जाएगा, ना उलमा को, ना औलियाए कराम को। लेकिन इतनी बात जरूर है, आप ये कह देते हो सिलसिला नहीं है। आप ये क्यों नहीं कहते कि करीब में ही पीरा मदारन, पीरू मदारा है? आप क्यों नहीं बताते कि पीरू मदारा में मदारुल आलमीन आए, 40 दिन का चिल्ला किया, और पूरे इलाके में ये जो आज कलमा पढ़ने वाले हैं वो जिंदा शाह मदार के सदके में कलमा पढ़ने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदारुल आलमीन, सादाते मकनपुर शरीफ, नारे हैदरी। आप ये बता दे तो सिलसिला नहीं है, झूठ। ये क्यों नहीं बताते कि आला हजरत ने अपनी किताब अल इजाजतुल मतीना में लिखा अजाजनी बिसिलसिलतिल बदीइयतिल मदारिया जद्दी व मुर्शिदी, मुझे सिलसिले आलिया मदारिया की इजाजत अपने बाप दादा से भी मिली है और मारहरा शरीफ से भी मिली है। मैं भी मदारी हूँ। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। या अली, या अली, या अली, या अली। ये तो कहते तो सोख्त है, ये नहीं कहते कि 556 साल तक जिस वली ने भूखा रहकर, प्यासा रहकर, बगैर फैमिली के रहकर
556 साल तक जिसने पूरी दुनिया को दीन दिया है, उस जात का नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार है। ये क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बताते? गुरु नानक 600 साल पुरानी किताब है गुरु नानक की, जन्म साखी गुरु नानक दी। गुरु नानक से किसी ने पूछा इतना दीन, इतना इस्लाम, इतनी शरीयत कैसे फैली? गुरु नानक की किताब 600 साल पुरानी, जन्म साखी गुरु नानक दी। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? फिर बीड़ा चाया मोम दीन सैयद शाह मदार। बोले 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 सुभान अल्लाह। ये सब बातें आपको बताई नहीं जाती, ये छुपाई जाती हैं। जो छुपाया गया है वही बताने तो हम आए हैं, वही बताने आए हैं। छुपाई जाती हैं जो बातें, वो तवज्जो से सुनिए। फरमाया फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे दोई तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान, जिसदा दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान, जिसदा दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान। एक रिहा अजमेर विच है, सुभान अल्लाह। एक रिहा अजमेर विच, एक रिहा मकनपुर जाए। इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। नारे तकबीर, फैज़ाने मदारुल आलमीन, नारे हैदरी, सादाते मकनपुर शरीफ, सैयद शजर अली साहब किबला, नारे तकबीर। ये क्यों नहीं बताते कि 556 साल तक तुम्हारे आबाओ अजदाद को दीन बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार से मिला है? अरे भाई 100 साल पुराने देवबंद की तारीख है, 100 साल पुरानी, 50, 60, 70 साल पुरानी नदवे की तारीख है। बरेली शरीफ आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका 100 साल पहले विसाल हुआ है। बाकी आप तारीखें देखें, इन तमाम औलिया की तारीखें भी कुछ 100 साल पुरानी हैं, 200 साल पुरानी है। लेकिन तुम्हें पता है हुजूर गरीब नवाज सरकार से 300 साल पहले जिस वली ने पूरे इंडिया में दीन की तबलीग का झंडा उठाया था, उसका नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार। 1200 साल। ये तो आप कह देते हो सिलसिला नहीं, झूठ तो आप कह देते हो। आप ये क्यों नहीं कहते कि सबसे करीब रसूलुल्लाह के अगर कोई सिलसिला है तो मदारुल आलमीन का सिलसिला? कैसे? देखो, हजरत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार, उनके पीर हजरत बाजीद बस्तामी, हबीब अजमी, हसन बसरी, मौला अली, बस अली बसरी, हबीबो बायजीद हजरत बदिउद्दीन बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है, जो सिर्फ 5 पीरों के बाद, सुभान अल्लाह, सिर्फ 5 पीरों के बाद जो कायनात के सबसे बड़े पीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट तक पहुंच जाए, उस जात को बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार कहा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। पीर 5 पीर और बाप दादा सिर्फ 10 बाप दादाओं के बाद जो इमाम हुसैन तक जिसका नसब पहुंच जाता है, उस जात का नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार। ये क्यों नहीं बताते आप ये क्यों नहीं बताते कि 1442 चिल्ले हैं? चिल्ले कितने चिल्ले हैं? 1442। और एक एक चिल्ले में कितना कितना काम किया है पता है? बता दूं, इजाजत है? कौन कौन सुन रहा है? कह दे सुभान अल्लाह। झूम कर हाथ उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक किताब है, किताब का नाम है तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाले खुलफाए बदिउद्दीन, फारसी की है। फी अहवाले खुलफाए बदिउद्दीन लिखा है इस किताब में कि नेपाल के मदारिया पहाड़ पर जिंदा शाह मदार ने एक 40 दिन का चिल्ला किया। चिल्ले से जैसे ही फारिग हुए तो 1 लाख लोग मदारे पाक के हाथ पर साहिबे ईमान हो गए। कोई है मुकाबला तबलीग जिंदा शाह मदार का? ये क्यों नहीं बताते?
सिलसिला शोक, सिलसिला शोक, सिलसिला शोक। अरे मेरे भाइयों, जब दामन उठाओगे अपना ना, उस दामन में मदारे पाक की भीख मिलेगी, भीख। बगैर मदारुल आलमीन की भीख के कोई अपने आप को तरीकतमंद, तरीक वाला सुन्नी लिख ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कौन है वो शख्स जिस शख्स के बारे में आला हजरत से 300 साल पहले एक मुजद्दिद गुजरे, जो हदीस का इल्म इंडिया लेकर आए थे। उनका नाम है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। जोर से बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। उन्होंने अपनी किताब अखबारुल अखियार में लिखा है, गराइब अहवाल व अजाइब अतवार के भी दर मकाम समदियत के अज मकामात सालिकान असबुद खुतबुल मदार के अजीबो गरीब अहवाल व अतवार हैं। आप मकाम समदियत पर फाइज हैं और जो सालिकों का एक मकाम है। फिर फरमाया सिलसिले ऊ बसबब किब्रे सिन या बजहतिये दीगर पंज व शश वास्ते बहुजूर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी पैबंद। आपका सिलसिला एक वास्ते से नहीं, दो वास्तों से नहीं, तीन वास्तों से नहीं, चार वास्तों से नहीं, पांच वास्तों से नहीं, बल्कि 5 और 6 रास्तों से रसूलुल्लाह की चौखट तक पहुंचता है। ऐ बैल जोड़ी वालों, काशीपुर जाने के लिए अगर कोई शख्स तुम्हें ऐसा मिले जो 5 रास्ते जानता हो और एक ऐसा मिले जो एक ही रास्ता जानता हो, तो 5 वाले को चुनोगे ना? जो 5 रास्ते जानता होगा उसी को चुनोगे ना? इसीलिए बरेली शरीफ ने, मारहरा शरीफ ने, बिलग्राम ने, कालपी ने और पूरे हिंदुस्तान की हर खानकाह ने मदारुल आलमीन का सिलसिला चुना, क्योंकि 5 और 6 रास्तों से रसूलुल्लाह तक यही सिलसिला पहुंचता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? चलिए, एक बात ये हो गई, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा, इनसे बड़ी मोहब्बत है मुझे जाती तौर पर। नाम है मुस्तफा रजा खान। सुभान अल्लाह। मोहब्बत है, क्यों? क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे वो। कोई गया, कहा हुजूर फतवा दे दीजिए, सिलसिले मदारिया जारी है कि सोख? तो आला हजरत के बेटे ने लिखा, कहा सिलसिले मदारिया जारी है क्योंकि सिलसिला औलाद से नहीं खलीफाओं से चलता है। सुभान अल्लाह। खुलफा से चलता है। रसूलुल्लाह की कौन सी औलाद थी जिनसे सिलसिला चल रहा? रसूलुल्लाह का सिलसिला चला। कोई औलाद नहीं हुजूर की, लेकिन हाँ सिद्दीक़ अकबर से मोहम्मदी सिलसिला चल रहा है, मौला अली से मोहम्मदी सिलसिला चल रहा है। पता चला शादी की हो ना की हो, सिलसिला तो चलेगा क्योंकि सिलसिला खलीफाओं से चला। ये बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। अब बोलो भाई, सिलसिले मदारिया जारी है? जी जारी है। बताओ जारी है? जी बेशक। अगर पूरा मजमा बोलो जारी है? जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिले मदारिया कल भी जारी था, आज भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। ये तो हो गई मेरी जबानी बात। किसी को अगर किताबी बात जाननी है तो मैंने एक 350 पेज की किताब लिखी है, मलंग। ये सामने रखी हुई है, इसको खरीदिएगा, पढ़िएगा इसको, आपको पता चल जाएगा आज से 200 साल पहले कोई मदरसा था? बोलो भाई, बताइए। दारुल उलूम गौसिया, दारुल उलूम मदारिया, दारुल उलूम रज़विया, दारुल उलूम हसनिया, दारुल उलूम फला, दारुल उलूम फला, कोई था? नहीं था। मदरसे थे लेकिन उनकी शक्ल बदली हुई थी। आलिम थे, उनकी शक्ल बदली हुई थी। वो टोपी वाले, वो जुब्बे वाले ना, बड़े बड़े पगड़े होते थे उनके, और वो मदरसों में बैठते थे और उस मदरसे को तकिया कहा जाता था। आपके वहां कोई आसपास तकिया नाम की जगह है? तकिया नाम की जगह है कोई? यहां नहीं होगी, कहीं अगल बगल जरूर होगी। 1200 साल से उन्हीं तकियों पर दीन की तबलीग हुआ करती थी। साबिर पाक भी अपने आस्ताने पर बैठ के तबलीग करते थे। मखदूम पाक भी अपने आस्ताने पर बैठ के तबलीग किया करते थे।
मदारियत ने कितने तकिए और कितनी खानकाहें दी हैं पता है? उस दौर में जिंदा शाह मदार और उनके सिलसिले वालों ने उस दौर में तकरीबन 20 लाख मदरसे अता फरमाए, जिन्हें तकिया कहा जाता है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये बात क्लियर हो गई। सिलसिले मदारिया जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मुरीद होना भी जायज है और इस सिलसिले से ताल्लुक रखना भी जायज है। दूसरी बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है? बोलिए भाई। रबीउल अव्वल का जुलूस कौन कौन उठाता है? जरा हाथ उठाए। कौन कौन मीलाद मनाता है? मनाते हो ना? माशाअल्लाह। मीलाद में जुलूस निकालते हो? कौन कौन जुलूस निकालता है? जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, सभी उठाते हैं, सभी सुन्नी है। कौन कौन मीलाद के जुलूस में झंडे उठाता है? जरा हाथ उठाए। सभी उठाते हैं ना झंडे? ठीक। कौन कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का नक्शा, आला हजरत के रोजे का नक्शा, गरीब नवाज के रोजे का नक्शा रबीउल अव्वल में बनाकर पीछे पीछे चलता है? जरा हाथ उठाए। सभी जाते हैं ना? अब बताइए, फैसला आपको करना है। जुलूस रबीउल अव्वल में नाना का करते हो, 10 मुहर्रम में नवासे का जुलूस हराम कैसे? बोलिए भाई। बेशक बेशक। झंडा आप लेकर रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह का निकलते हो, 10 मुहर्रम में रसूलुल्लाह के नवासे के भाई अब्बास का अलम हराम कैसे? रबीउल अव्वल में आप हजरत फाजिल बरेलवी का, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा का सबका नक्शा आगे लेकर या रसूलुल्लाह का नारा लगाते जाते हो, तो इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाना हराम कैसे? सुभान अल्लाह। अरे फतवा बराबर दो ना भाई। जमीन से ही गाजर निकली और जमीन से ही मूली निकली, मूली हराम कैसे और गाजर जायज कैसे? जिन्स एक है, बात एक है, फिर ये हराम कैसे, एक हलाल कैसे? अरे मेरे भाई, वो नाना का जुलूस है, ये नाना के नवासे का जुलूस है। वो नाना के नाम का झंडा है, ये नवासे के नाम का झंडा है। वो नाना के नाम का रोजा है, ये नवासे के रोजे का नक्शा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बोले या हुसैन, 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 या हुसैन। पूरा वाला पीछे वाला मजमा भी हाथ उठाकर कहेगा या हुसैन, 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 या हुसैन। अब फैसला आप कीजिएगा जाकर, नाना का जायज कैसे, नवासे का नाजायज कैसे? रबीउल अव्वल में आप मिठाई बांटो, खाओ, सब जायज। रबीउल अव्वल में आप चावल बनाओ, बिरयानी बनाओ, कोलचा बनाओ, मटन बनाओ, चिकन बनाओ, सब जायज। मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम का कुछ बन जाए तो हराम कैसे? किसी घर में जाकर फातिहा पढ़ो, जायज। मीना में जाकर फातिहा पढ़ो, अरफात में जाकर के फातिहा पढ़ो, गारे सौर में जाकर के फातिहा पढ़ो, रास्ते में जाकर कहीं फातिहा पढ़ो। किसी मिठाई की दुकान पर मिठाई लेकर मिठाई वाले ने कहा कि हजरत इसमें फातिहा कर दो, वहां फातिहा करो, सब कहीं जायज। इमाम हुसैन के रोजे के सामने फातिहा नाजायज कैसे? गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा मेरी बात का। कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, मुंबई चले जाइए, आपको गौसे आजम चौक मिलेगा, गरीब नवाज चौक मिलेगा, आला हजरत चौक मिलेगा, ताजु शरिया चौक बनाया हुआ है, हजारों चौक बने हैं, कोई हराम नहीं। इमाम का चौक हराम कैसे? बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों ये दो मुही बात, क्यों ये दो मुही फैसले, क्यों? समझ में आ जाता है कि आपका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई टशन है क्या? आपको या हुसैन का नारा अच्छा नहीं लगता क्या? मेरे भाई, इसी को बुग़्ज़े इमाम हुसैन कहा जाता है।
इसी को बुग़्ज़े आले रसूल कहा जाता है। याद रखो, याद रखो, जो हुसैन का नहीं है वो रसूल का नहीं है, जो रसूल का नहीं है वो कभी खुदा का नहीं हो सकता है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मन अहब्बा हुसैना, हदीस पढ़ रहा हूँ हदीस, मन अहब्बा हुसैना फअहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, आका फरमाते हैं उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। ऐ ताजिए को बुरा कहने वाले, ऐ या हुसैन के नारे को मना करने वाले, ऐ इमाम चौक पर फतवा देने वाले, ऐ या हुसैन के नारों पर फतवा देने वाले, सुनो सुनो, रसूल पाक ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है। आका ने फरमाया, मन अबग़ज़ा हुसैना फअबग़ज़नी, जिसने हुसैन से नफरत की उसने मुझसे नफरत की, जिसने मुझसे नफरत की उसने अल्लाह से नफरत की, जिसने अल्लाह से नफरत की यदखुलुन नार, वो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस। अब सोचो, फैसला आपको करना है। कब तक बुग़्ज़े हुसैन सीने में लेकर घूमोगे? अब कुछ हदीसें सुन लीजिए। हदीसें सुनेंगे, हदीसें सुनेंगे। कौन कौन सुनना चाहता है जरा कह दे, या हुसैन, 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 या हुसैन। लोग चाहते हैं या हुसैन का नारा बंद हो जाए, लोग चाहते हैं इमाम हुसैन का ताजिया बंद हो जाए, लोग चाहते हैं इमाम चौक तोड़े जाएं। तुमने ये ख्याल किया इमाम चौक तोड़े जाएं? अल्लाह का कहर ऐसा नाजिल हो रहा है, तुम्हारी खानकाहें तोड़ी जा रही हैं, तुम्हारे आस्ताने तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं। क्यों? तुमने नियत की थी इमाम हुसैन के ताजियों को तोड़ने की, तुमने नियत की थी इमाम चौक को तोड़ने की, तुमने नियत की थी याद हुसैन मिटाने की। अल्लाह तुम्हारे वजूद को मिटाने लगा है, इसलिए क्योंकि हुसैनियत से तुमने नाता तोड़ लिया है। मेरे भाइयों, जब तक जिंदा रहो हुसैनी सुन्नी बनकर जिंदा रहो, कब्र में जाओ तो भी हुसैनी सुन्नी बनकर जाओ, मुस्तफा का दीदार नसीब होगा। कुछ और सुनना चाहते हैं? पीछे वाले सुनना चाहते हैं? एक आदमी पीछे से नारे हैदरी लगा दे, मैं पढ़ूंगा, आगे बोलूंगा इंशाअल्लाह। या अली, पीछे आ लो। माशाअल्लाह। इसीलिए किसी शायर ने कहा जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, बोलो बोलो भाई सुभान अल्लाह। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, जो चाहते हो इलाके पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। सुभान अल्लाह। या हुसैन, 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 या या हुसैन, या हुसैन। अब एक बात और, बहुत से लोग जो किताबों में होता है तोड़ मरोड़ के बताते हैं, कहते हैं आला हजरत ने हराम लिखा है। मैं कहता हूं कहां लिखा है? झूठ क्यों बोलते हो? आला हजरत ने हराम थोड़ी ना लिखा है ताजियादारी को। उन्होंने लिखा
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के रोजे का नक्शा बनाना जायज। मुरव्वजा हराम। मुरव्वजा कैसा? जिसमें शराबी चले जाए। मुरव्वजा कैसा? जिसमें दारू पीकर आदमी शरीक हो रहा है। मुरव्वजा कैसा? जिसमें गुनहगार बदकार लोग आ रहे हैं। तो गुनहगारों का आना बंद करो, ताजिएदारी बंद मत करो। बस यही अर्ज करना है आप हजरात से। बैठे रहो।